अजमेर में थानेदारों से मंथली वसूली के मामले में अजमेर भ्रष्टाचार निरोधक की डेजिग्नेटेड कोर्ट ने मंगलवार को अपना अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने तत्कालीन एसपी राजेश मीणा, एडिशनल एसपी रहे लोकेश सोनवाल सहित 9 थानाधिकारी, 2 एसआई और 2 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 90 गवाह और 330 दस्तावेज के साथ ही हजारों पन्नों की चार्जशीट पेश की गई थी, लेकिन सभी आरोपियों को बरी करने के कोर्ट ने आज आदेश सुनाए। मामला 2 जनवरी 2013 का है, जिसमें एसीबी ने तत्कालीन एसपी राजेश मीणा और दलाल रामदेव ठटेरा को 2,05,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। एसीबी ने जांच के बाद आरोप पत्र पेश किया था। एसीबी ने तत्कालीन सीआई प्रमोद स्वामी, खान मोहम्मद, संजय शर्मा, अशोक विश्नोई, रविंदर यादव, हनुमान सिंह राठौड़, जयपाल सिंह, सुनील विश्नोई, खुशहाल चौड़िया और गोपाल लाल सहित और अन्य लोगों को आरोपी माना था। सभी गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर रिहा हो गए थे। मामले में कुल 15 आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। इस मामले में बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए 30 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत एक अर्जी पर सोमवार को ही सुनवाई थी। कोर्ट ने मंगलवार को फैसले के बाद आरोपी अनिल सक्सेना के वकील की बात सुनकर ये आदेश सुनाए। सक्सेना ने कहा कि ये ट्रैप नहीं था, बल्कि प्लान किया गया क्राइम था। भारत के इतिहास में ये पहला मामला होगा जिसमें बिना रोजनामचा और एफआईआर के टीम अजमेर आ गई। हम एसीबी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मामले में बरी होने के बाद तत्कालीन अजमेर एसपी राजेश मीणा ने कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर बनावटी, मिथ्या और साक्ष्यविहीन केस दर्ज किया गया। शुरू से ही न्यायपालिका पर विश्वास था कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आखिरकार वही हुआ, लेकिन इस लंबी अवधि में जो मानसिक पीड़ा उन्हें मिली उसे बताया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। थानेदारों से मंथली वसूली प्रकरण में एसीबी ने तत्कालीन एसपी राजेश मीणा और दलाल रामदेव ठटेरा सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं अतिरिक्त एडिशनल एसपी रहे लोकेश सोनवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जानबूझकर उन्हें फंसाया गया था, लेकिन उन्हें न्यायालय पर भरोसा था और न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। वहीं अब सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी करने के आदेश सुनाए हैं। आज न्यायालय का टाडा कोर्ट ने एसीडी का जो राजेश मीणा व आदर्श वाला केस है, उस केस के अंदर निर्णय पारित किया है और सभी आरोपियों को सभी आरोपों से दोषमुक्त पाते हुए सबको एक्विटल किया है, दोषमुक्त किया है। यूँ कहा जा सकता है कि एसीबी के द्वारा जिस तरह के एविडेंस, बनावटी एविडेंस लेकर आए थे, वो एविडेंस न्यायालय में किसी भी रूप से विधिक रूप नहीं ले पाई और कोई भी ऐसी लीगल एविडेंस नहीं थी जिसको यूँ कहा जा सके कि जो आरोपित आरोप थे उनके लिए सहयोग के लिए तथ्यों के रूप में लीगल रूप से कोई एविडेंस नहीं मानी गई न्यायालय के द्वारा, और इसलिए न्यायालय के द्वारा दोषमुक्त किया है। 2013 में प्रथम सप्ताह के अंदर एक एसपी के यहाँ 2 जनवरी 13 में एसपी के यहाँ पर एक ट्रैप का आयोजित किया था जयपुर के एसीबी टीम ने, और उनका ये कहना था कि कोई सूत्र सूचना उन्हें जानकारी में आई थी कि इस प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई मासिक बंदी थानाधिकारियों द्वारा ली जा रही है, और उस एविडेंस के उन्होंने सूत्र सूचना के आधार पर एक रेड डाली थी और सबको ये अदालत ने बनावटी और तथ्यों पर नहीं टिकने वाली माना है। इसलिए यूँ कहा जा सकता है कि ऐसी एविडेंस के आधार पर आरोप पत्र थे, ऐसी एविडेंस के आधार पर विचारण था जो कहीं भी लीगल स्वरूप में नहीं थी, इसलिए सभी को दोषमुक्त। गवाह तो लगभग 90 गवाह प्रस्तुत किए थे। गलत तथ्यों के आधार पर बनावटी, मिथ्या और साक्ष्य विहीन केस हमारे खिलाफ दर्ज करके और इस तरीके से ट्रायल हुई थी। लेकिन शुरू से हमारा विश्वास था न्यायपालिका में कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और आज वही हुआ है। निसंदेह हम, हमारे साथीगण, हमारे परिवारजन और हमारे हितैषियों ने जो मानसिक यंत्रणा और पीड़ा भांति की भांति इस लंबी अवधि में झेली, वो अवर्णनीय है। आप सब समझ सकते हैं उस चीज को। लेकिन मेरा शुरू से मानना था कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। न्यायपालिका में, न्याय व्यवस्था में हमारा पूर्ण विश्वास था। मैं मेरी ओर से, हमारे सभी साथियों की ओर से इसके लिए हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसको नमन करता हूं, उसका आभार व्यक्त करता हूं। इतनी पीड़ा झेलने के बाद सारी प्रतिष्ठा का मान मर्दन होना बहुत ही ठीक लगा सुनने में आज। और ये सब चीजें आप इस केस की गहराई में जाएंगे तो जातीय वैमनस्यता का इससे खतरनाक मुकदमा कहीं नहीं हो सकता किसी भी देश में या किसी भी राज्य में। आप इस केस को देखिए, इस केस में शामिल लोगों को देखिए, दोनों पक्षों के लोग देखिए आप।
जो हमारे खिलाफ मुकदमा बनाया, फिर हमारा मीडिया ट्रायल किया गया। मैं तो मीडिया से बार बार आग्रह कर रहा था कि आप इस केस को देखो, ये सामान्य केस नहीं, जिस प्रकार का और भ्रष्टाचार का केस होता है वैसा केस नहीं है। कोई बरामदगी नहीं, कोई एक्सेप्टेंट नहीं, कोई रिकवरी नहीं, उठा के बंद कर रहे हो आप। इसमें SC/ST के लिए 6 से 7 लोग SC/ST के लोग हैं सर। एक IG रैंक का अधिकारी जो अपनी 10-12 साल से मेरे इतने सारे प्रमोशन 3 दिन रुके पड़े, किस लिए किया गया है? आप इसकी गहराई में जाओ। हमारा तो 12 साल बर्बाद हो गए जीवन के, कुछ समय और बचा है, नौकरी करके चले जाएंगे। लेकिन हमारी ईश्वर से प्रार्थना है ऐसा किसी के साथ नहीं हो। और ये जो न्याय मिला है, न्यायपालिका में हमारा विश्वास था, हमारे संविधान में हमें विश्वास था, संविधान की ताकत, संविधान की बदौलत हमें न्याय मिला। 2014 का मामला था। ACB ने ट्रैप किया था कि साहब राजेश मीणा SP जो हैं वो थानेदारों से मंथली वसूल करते हैं। उसको लेके इन्होंने एक ट्रैप आयोजित किया था। हालांकि 2 तारीख को इनको अरेस्ट कर लिया था, लेकिन FIR 4 तारीख की थी। और जो भी इन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, कोर्ट ने उसको नहीं माना है और बचाव पक्ष के सारे तर्कों से सहमत होते हुए सारे ही आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। प्रणव सोम सक्सेना। फिर भी मोटे मोटे तौर पे ये था कि इंसेप्शन जो था वो गलत था, 65B के सर्टिफिकेट गलत थे, पर्चियों को जो पकड़ा था वो गलत था, सारी चीजें गलत ही थी। तो उससे हम सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने इनको दोषमुक्त किया है। 90 गवाह थे और 330 दस्तावेज थे। कितने लोग थे? 14 सभी को दोषमुक्त पूर्ण रूप से। बाकी फैसला पढ़ने के बाद हम आपको बता पाएंगे। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।